ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन, प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर प्यारे बाबा के मधुर वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाबा के सिवाय और कोई याद ही ना आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर, जब तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो ना। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीते, यह वक्त जा रहा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान ही पढ़ाई जिसे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधु बनाते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो ना। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है ना। बेहद पवित्र अर्थात तो सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ही ना आए। वह बाबा बहुत ही मीठा है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। सभी का बाप है, तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास भी कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक, दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाबा के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला है बाबा। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ पे जाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाबा से वर्षा पाते हैं। जिसे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाबा सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ।
अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा ना। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बड़ी ना। बाबा कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना है, वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाबा के बच्चे हम भाई बहन, चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे पोतियाँ भी है ना। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो ना। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाबा भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कल युग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं तो बाबा को रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गौरव धंधा तो है ही नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वो कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, यह नई बात। यह ड्रामा चलता रहता है, कल को पहले मुवाफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगड़ कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं ना। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इसको कहा जाता है वेद का वैराग्य। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है पहली पॉइंट है स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। यह दुख धाम को भूल जाना है। वरदान अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट रखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ी शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ी शान है। आज का सोमान है
आज का समाने मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास। मैं परम पवित्र आत्मा भृकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। पवित्रता मेरा स्वधर्म, मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। पवित्रता मेरा स्वधर्म, मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही है। मैं उन्हें विश्व ग्लोब पर इमर्ज करके पवित्रता की प्रकाश दे रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति आनंद का अनुभव कर रही हैं। चिंतन। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में सारा दिन रहते हैं। व्यर्थ किसे कहेंगे? व्यर्थ के दरवाजे कहाँ हैं? व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म इत्यादि से नुकसान। संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त कैसे बने? कितनी सुंदर परम सद्गुरु शिव बाबा ने हम बच्चों को इतनी शक्तिशाली आत्मा का भोजन दिया है। उस भोजन को हमें बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना है। विशेष मुरली का साल रहा। बाबा ने कहा कि बेहद की याद हो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति जितनी जितनी हमको पक्की होती जाएगी